हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट अफेयर MCQs द हिंदू न्यूज़पेपर के। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और आज हम डिस्कस करेंगे 17 सितंबर करंट अफेयर्स। तो संडे के दिन करंट अफेयर्स है ये, तो ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो न्यूज़ थी उसके रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो यहाँ से हमने कवर किए हैं। तो इस क्लास को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री प्लस मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पीसीएस की, तो आप हमारे बैचेस ले सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और इसमें आप ये कोड लगा लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सुबह 8 बजे और शाम को 6 बजे का बैच अवेलेबल है, तो कोई भी बैच आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और आने वाले टाइम में हम और भी स्टेट पीसीएस बैचेस लेके आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी आज के इस लेक्चर को। तो क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। निक्षय पोषण योजना जो है, इनमें से आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। एक्चुअली अभी जो बात आई थी टीबी पेशेंट्स को न्यूट्रिशनल सपोर्ट देने की बात आई थी, तो उसके ही रिगार्डिंग निक्षय पोषण योजना इंपॉर्टेंट बन जाती है। ये लॉन्च हुई थी 2019 में और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। ये ऑप्शन आपका गलत है। ये लॉन्च किया है 2019 में ना होके 2018 में लॉन्च किया है ये, तो ऑप्शन क्या बनेगा? 1 इज द रॉन्ग वन। नंबर 2, इट एम्स टू सपोर्ट एवरी HIV एड्स पेशेंट बाय प्रोवाइडिंग ए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹500 पर मंथ फॉर न्यूट्रिशन नीड्स। जितनी उसकी न्यूट्रिशन है, नीड है, तो HIV पेशेंट्स को देते हैं ना। HIV को ना देके हम TB पेशेंट्स को ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होता, तो ऑप्शन क्या बनेगा? इसमें डी ऑप्शन बनेगा, नीदर वन नॉट टू। अगर मैं टीबी की बात करता हूं तो टीबी का जो बैक्टीरिया है जो फैलाता है इसको, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है इसका बैक्टीरिया है। और अगर हम बात करें टीबी की जो वैक्सीन होती है वो होती है BCG वैक्सीन, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। कालमेट और ग्यूरिन ने इसको ढूंढा था। और इंडिया को जो टारगेट है वो एलिमिनेट करने का 2025 है, टीबी को एलिमिनेट करने का। तो ऑप्शन नंबर डी। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए हमारे ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट जो हैं इंडिया में कहाँ पे हैं, कौन सी जगह के ऊपर देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, निक्षय पोषण योजना। अभी आपको पता होगा इंडिया मतलब मिडल ईस्ट कॉरिडोर जो है आपका होने वाला है, अनाउंस किया है रिसेंटली G20 की मीटिंग्स के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा। इसकी बात आई थी न्यूज़ में, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। तो अगर मैं पहले तो थोड़ा बहुत आपको मैं बताना चाहूँ स्टेटमेंट के ऊपर, बाद में जाएंगे। तो ये रिसेंटली कंक्लूड किया गया था G20 के समिट में, और एक MOU साइन किया गया था इंडिया, US, सऊदी अरेबिया, नॉट साउथ अफ्रीका, ध्यान रखना, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। इन कंट्रीज़ में जो है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर सेटअप करने की बात करी गई थी। और एक नेटवर्क है जिसमें हमारी रेलवे लाइंस भी आती हैं, रेलवे लेन्स और सी लेन्स भी आती हैं, कि समुद्र के थ्रू भी और ट्रेन्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ा सकते हैं बिटवीन द एशिया, अरेबियन गल्फ एंड यूरोप, एशिया और अरेबियन गल्फ के बीच में आप जो है प्रॉपर तरीके से ये एक इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन है, इंटीग्रेशन है, ये बना सकते हैं। और प्रपोज कॉरिडोर में 2 सेपरेट कॉरिडोर हैं। वो 2 सेपरेट कॉरिडोर कौन से हैं यहाँ पे देखिए जी। तो ये है नदर्न कॉरिडोर एंड द आपका जो है ईस्टर्न कॉरिडोर। ये 2 कॉरिडोर देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न कॉरिडोर की अगर मैं बात करता हूं तो ये इंडिया को अरेबियन गल्फ से आपका कनेक्ट करेगा, इंडिया को अरेबियन गल्फ से आपका कनेक्ट करेगा। दिस इज द ईस्टर्न कॉरिडोर। अगर नदर्न कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये इंडिया को कनेक्ट करेगा, यूरोप को कनेक्ट करेगा आपका अरेबियन गल्फ के साथ, यूरोप को अरेबियन गल्फ के साथ। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे अब स्टेटमेंट्स चलते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा। तो दिस प्रोजेक्ट फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट।
दैट मीन्स PGII के बारे में बात कर रहा है ये उसका फॉर्मेशन बनाएगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। दूसरा है दिस कॉरिडोर विल बी 40% फास्टर देन द सुइज कैनाल। सुइज कैनाल के से 40% फास्टर है, ये बिल्कुल सही है, और यूरोप में आप 10 दिन के अंदर पहुंच जाएंगे। सुइज कैनाल एक ऐसी कैनाल है जो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है। ओके, अब यहां पे दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। अगर मैं PGII की बात करता हूं, ये व्हाट इज दिस PGII? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये इनिशिएटिव जो अनाउंस हुआ था 2021 में अनाउंस हुआ था ड्यूरिंग द G7 समिट। ये G7 समिट हुआ था यूके में, तब यहाँ पे जो है ये अनाउंस हुआ था, और कोलैबोरेटिव एफर्ट था G7 कंट्रीज का और डेवलपिंग नेशंस के साथ। और ये एक जो है ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट किसको ऑल्टरनेट है? ये चाइना का जो आपका वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव है, उसका ऑल्टरनेटिव देखने को हमें मिल रहा है। और जो PGII है ये मेनली फोकस करेगा लैंडिंग और रिसीविंग कंट्रीज के साथ, मतलब बेनिफिट को शेयरिंग करने की बात करेगा। और ये जो वन बेल्ट वन रोड की बात करते हैं, ये इनिशिएटिव 2013 में लिया गया था और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग द्वारा लिया गया था। और चाइना को रोम से यूरोप में टू ईस्ट एशिया, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन्होंने कनेक्ट करना है और एट द एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट वन। तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि ये वन रोड वन बेल्ट वाला कॉन्सेप्ट, PGII वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है आपसे। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल किसे कहते हैं? अगर आपको याद होगा, अभी एक ग्लोबल बायोफ्यूल जो है अलायंस हुई थी, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बायोफ्यूल जो होते हैं वो ऐसे बायोफ्यूल्स होते हैं जो कि बायोमास रिसोर्सेज से पैदा किए जाते हैं। और ये बायोमास रिसोर्सेज कौन से हो सकते हैं? एंड मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल जितने भी हैं, इनके अलावा अगर हम किसी और चीज़ों से प्रोडक्शन कर रहे हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, फ्यूल्स की, तो और फ्रॉम द बायोमास, दे आर कॉल्ड बायोफ्यूल। अब जो चार जनरेशन के बायोफ्यूल देखने को हमें मिलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपके जैसे स्टार्च हो गया, शुगर हो गया, इन चीज़ों से, यानी कि प्लांट, उन चीज़ों से मिलते हैं। सेकेंड जनरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये नॉन फूड क्रॉप से आपको देखने को मिलते हैं। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्गी द्वारा, वहाँ से आपकी बायोफ्यूल प्रोडक्शन करी जाती है। और एक होता है आपका फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल, जिसमें हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी का इस्तेमाल आप करते हैं, जिससे बायोफ्यूल प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे थर्ड जो है जनरेशन की बात करी गई है, तो वो है आपका एल्गी। एल्गी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, डी इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ओनली। अगर मैं बात करता हूं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करता हूं, ये लॉन्च की गई थी G20 समिट के टाइम पे। और इसका जो एम है, मिशन है, वो यही है कि हमने सस्टेनेबल बायोफ्यूल को यूज़ करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी यूज़ कर सके। और जो डिपेंडेंसी है हमारी, जैसे पेट्रोल, डीजल, फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये हमारी ख़त्म हो जाए। और इंडिया का गोल जो है कि हम जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उनकी तरफ जाएं। ये ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे सोलर मास, सोलर एनर्जी, ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, फॉसिल फ्यूल से हटना है आपको। तो ऑल्टरनेट फ्यूल में अगर जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आप एक्चुअली मेन बात क्या कर रहे हो, रिड्यूस करने की बात कर रहे हो कार्बन एमिशन को, जिसका जो टारगेट है आपका वो जीरो एमिशन का है। कार्बन एमिशन जीरो का एमिशन है बाय 2070। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, एल्गी इज द राइट वन, एल्गी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है। अब अगर मैं आपको बात करूं, ये न्यूज़ में था, इंडिया और निफा सर्वेलेंस न्यूज़ में था, और हमने मतलब ऑस्ट्रेलिया तक हमने बात करी, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डोज की बात करी। इसमें स्टेटमेंट बतानी है आपको कौन सी सही है। These are the proteins made in the laboratory. Yes, these are proteins made in the laboratories. और ये एक्ट करते हैं एज ए प्रोटीन, ये एक्ट करते हैं एज ए प्रोटीन, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज की बात करते हैं।
ओके। और एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम का जो है पार्ट बनते हैं आपका। और ये जो है अपना एंटीजन्स वगैरह को जो खराब एंटीजन्स होते हैं उनको खत्म करने की बात कर रहे हैं। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की अगर हम बात करें, ये एंटीबॉडीज़ वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो आपकी क्रिएट करी जाती हैं लैब्स के अंतर्गत, और उनको हम क्लोन्स भी कहते हैं। ये जेनेटिकली सिमिलर होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी ऑफ वन एंटीबॉडी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, दीज एंटीबॉडीज कम फ्रॉम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम सेल एंड विल बाइंड टू मोर देन वन एंटीजन। ना, मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल एंटीजन के ऊपर ही बाइंड होंगी, यहाँ पे ये मोर देन वन के ऊपर बाइंड नहीं होंगी। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। तो स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट नहीं है? तो सेकंड ओनली इज द नॉट राइट वन। अगर मैं यहाँ पे वर्ड डाल देता मोनोक्लोनल की जगह के ऊपर पॉलीक्लोनल वर्ड डाल देता कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम मोर देन वन एंटीजन को टिक कर सकते थे। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा जी? सेकंड ओनली इज द रॉन्ग वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। INS सुमिधा के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी करेक्ट है। नंबर 1, इट इज द सेकंड शिप ऑफ इंडिजीनियस बिल्ट सरयू क्लास नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये ऑप्शन आपका गलत है जी। ये सेकंड नहीं है, ये थर्ड है। ये सेकंड नहीं, थर्ड वेसल बनाई जा रही है, थर्ड शिप बनाया जा है इंडिजिनियसली, हमने खुद बनाया है। ये सरयू क्लास का बनाया है, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल का। दूसरा स्टेटमेंट बात करते हैं, ये डिजाइन और बिल्ड द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ना, ये हमने बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। थर्ड है, इट वॉज कमीशनड इनटू द इंडियन नेवी इन 2014। यस, इंडियन नेवी को इन्होंने 2014 में दिया था। 7 मार्च 2014 को इन्होंने चीज़ ये प्रोवाइड करी थी। ये बिल्कुल सही है। और ये पार्ट है इंडिया की ईस्टर्न फ्लीट का। ईस्टर्न फ्लीट दैट इज विशाखापट्टनम वहाँ का पार्ट है। तो स्टेटमेंट इनमें से थर्ड ही सही है। तो यहाँ पे इन्हें पूछा गया है कि कितनी स्टेटमेंट सही है, तो एक ही स्टेटमेंट सही है, थर्ड वाली। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ओनली वन। ऐसे है ये। अगर देखो ऑप्शन चेंज होने लगे हैं अब ऐसे पूछता है 1, 2 एंड 3 ऐसे भी पूछ लेता है। ओनली वन स्टेटमेंट ऐसे पूछा है, जैसे ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है ऊपर से और वो थर्ड है। अगर यहाँ पे वो थर्ड लिखता 3 ओनली, तो 3 ओनली को टिक कर देते। तो ऑप्शन को ध्यान से समझ के करना है ये चीज़। ओके। और ये जो INS सुमिधा है, ये आपका EEG सर्विलेंस दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सर्विलेंस, एंटी पायरेसी पेट्रोल जो है ये करेगा, फ्लीट सपोर्ट ऑपरेशन, एस्कोर्ट ऑपरेशन, ये सब चीज़ें करेगा। ये आपका स्टेट ऑफ आर्ट वेपन सेंसर पैकेज है और एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ऑन बोर्ड इसके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ओनली वन इज द करेक्ट वन, ओनली वन। चलिए जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड द इन्हांस्ड कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमस रोवर सिस्टम। इन्हांस्ड कोलैबोरेटिव ऑटोनॉमस रोवर सिस्टम किसने बनाया है? तो वो बनाया है भारत फॉर्ज ने, ऑप्शन नंबर डी। और ये बनाया कहाँ पे है? पुणे के अंतर्गत बनाया है। जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने इसको जो है अनवील किया है। अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल है ये, यानी कि इसमें व्यक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है, लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये डेवलप किया गया है पुणे की कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड द्वारा। कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम लिमिटेड द्वारा जो है इसको बनाया गया है। और ये सब्सिडरी है किसकी? भारत फौज की सब्सिडरी है। और इसकी स्पीड रेंज कितनी है? 16 to 20 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड देखने को मिलती है। पे लोड कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो है 350 kg की पे लोड कैपेसिटी है यहाँ पे। और बॉर्डर सर्वेलेंस में, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स में, और आपका केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर जो है आपका न्यूक्लियर इंसिडेंट्स में ये काम करती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? 4। भारत फोर्ज इज द करेक्ट आंसर, भारत फोर्ज। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो नंबर 1, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द APJ अब्दुल कलाम जी। ना, गलत। APJ अब्दुल कलाम जी को नो डाउट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जी ने, जिन्होंने बाबा जो है हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सेटअप किया था, उन्होंने सेटअप किया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और जो साइंटिफिक रिसर्च इन्होंने स्टार्ट करी थी 1945 में।
और इन्होंने ही जो है डॉक्टर बाबा ने ही एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट करी थी आपकी त्रॉम्बे में, महाराष्ट्र में, जो आपका एम्बिशियस न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया का। जैसे ही बाबा जी की डेथ हो जाती है 1966 में, तो इसका जो नाम है दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट त्रॉम्बे का जो नाम है ये कर देते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो ये गलत हो गया जी, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरे की बात करते हैं, इसके हेडक्वार्टर त्रॉम्बे मुंबई में है, ये हेडक्वार्टर तो सेम ही है आपके। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? फोर्थ, सेकंड ओनली इज द करेक्ट वन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये ऑपरेट किसके अंडर होता है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो है ऑपरेट किया जाता है यहाँ पे। रिसर्च फील्ड में, न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन में, न्यूक्लियर साइंस के एडवांसमेंट में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्च में, और न्यूक्लियर रिएक्टर को डेवलप करवाने के लिए, डिज़ाइन करवाने के लिए ये सब चीज़ें आती हैं। न्यूक्लियर एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, सेकंड ओनली। जल जीवन मिशन के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है आपकी करेक्ट है। और एक्चुअली जल जीवन मिशन जो है उन्होंने बात करी थी कि हर घर तक हम पाइप वाटर पहुंचा देंगे 2024 तक। तो वो आज ये न्यूज़पेपर में वो था, फेस चैलेंजेस, लिमिटेशंस, इनके ऊपर आई हुई थी। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है ये लॉन्च किया गया था आपका 2019 में लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल आपका सही ऑप्शन है ये। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री, ना जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है आपकी, जल शक्ति मिनिस्ट्री वो नोडल मिनिस्ट्री है, ये गलत है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? 70 लीटर पानी जो है पर पर्सन पर डे, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन बाय 2024 टू द एवरी रूरल हाउस होल्ड, यानी कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो है 70 लीटर पानी जो है ये पहुंचाने की बात करी गई थी यहाँ पे। 70 लीटर जो है ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत है, ठीक है। वन ओनली, एक्चुअली इन्होंने बात करी थी 55 लीटर 55 लीटर जो है पानी प्रोवाइड करने की बात करी थी, ये फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस को, ठीक है, 2024 तक टू एवरी रूरल हाउस होल्ड। तो अकेला पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। और 2019 में लॉन्च किया गया था जल शक्ति मिनिस्ट्री द्वारा। ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है जो कम्युनिटी की एंगेजमेंट चाहता है, जन भागीदारी चाहता है यहाँ पे। और जो एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई है उसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करता है ये। और इसमें पानी समितिज आपकी बनेंगी जिसमें प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मैनेजिंग, ऑपरेटिंग ये देखने को आपको मिलेगा। हर जो पानी समिति है उसमें 10 से 15 मेंबर देखने को आपको मिलेंगे, 50% उनमें विमेन रहेंगी। और इसमें जो फंड शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं, जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें, तो सेंटर स्टेट का जो शेयर है वो 90-10 का शेयर देखने को हमें मिलता है हिमालयंस एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और अगर बात करी जाए अदर स्टेट्स की बात करी जाए तो वहाँ पे सेंटर और स्टेट का शेयर है आपका 50-50 शेयर देखने को हमें मिलता है। और 100% शेयर देखने को हमें मिलता है यूनियन टेरिटरीज का। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज ने जो इसमें कोलैबोरेट कर रही है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज, ये कोलैबोरेट कर रही है किसके साथ? डेनमार्क गवर्नमेंट के साथ, डेनमार्क गवर्नमेंट के साथ, ताकि ये मिशन जो है उत्तर प्रदेश में लेके आया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। तो ऑप्शन क्या बनेगा जी? वन ओनली। चलिए जी आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है जी आपका 55 लीटर कैपिटल, सस्टेनेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिविटी और क्वालिटी, ये सब चीज़ें बात करता है यहाँ पे जल जीवन मिशन, हर घर जल। ईस्टर्न घाट कौन सा है भाई? इंडिया का जो मैप है, इंडिया का ईस्टर्न घाट ये है। बानेर घाटा की अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, जो कि वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। तो पहला तो ऑप्शन नहीं बनेगा। जब पहला ऑप्शन नहीं बनेगा तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। तो सीधा आंसर क्या बनेगा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है आंध्र प्रदेश में है आपका। सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में देखने को हमें मिलता है। और गिंडी नेशनल पार्क की बात करें तो तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बनेगा दैट इज सेकंड, थर्ड एंड फोर इज द करेक्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इज द बानेर घाटा, कर्नाटका, गिंडी हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है दैट इज उड़ीसा में सिमलीपल हो गया, और आंध्र प्रदेश में आपका पापीकोंडा। तो ऑप्शन आपके सामने था। नेक्स्ट है जी इंडिया सैटेलाइट
लॉन्चिंग स्टेशन श्रीहरिकोटा जो सिचुएटेड है वो किस लेक के ऊपर सिचुएटेड है? तो वो है पुलिकत लेक के ऊपर, क्योंकि श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपकी पुलिकत लेक देखने को में मिलती है। और श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है वो पुलिकत लेक कोरोमंडल कोस्ट के ऊपर देखने को में मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑप्शन नंबर 1, वेम्बनाथ लेक केरल में है, चिलिका लेक उड़ीसा में है, कुलेरू इज द आंध्र प्रदेश। ओके, तो ऑप्शन बनेगा जी आपका ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब आपको एक 2-3 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखने बताने हैं मुझे। पाल घाट, भोर घाट एंड थाल घाट, ये कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है? ये कौन से स्टेट्स, कौन से एरियाज को कनेक्ट करता है? तीनों के तीनों आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सो हियर इज द पुलिकत लेक, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और मजा आया होगा। और भी हम इसी तरीके से करंट अफेयर्स करेंगे और बेस्ट 200 करंट अफेयर्स हिंदू न्यूज़पेपर पे जल्दी आने वाले हैं। इसी लेक्चर्स के हम जब मंथ खत्म होगा तो करेंगे। और प्लस आपको अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप कनेक्ट रह सकते हैं और सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान की, तो आपको प्री प्लस मेंस बैच लेने के लिए जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में गिवन है, उसमें आप क्लिक करके और ये कोड लगा के आप बाय कर सकते हैं। सुबह 8 बजे और शाम के 6 बजे का जो बैचेज़ हैं आपके पास अवेलेबल हैं। आप कोई भी बैच इनमें से ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। और आने वाले टाइम में हम और भी स्टेट पीसीएस बैचेस लॉन्च करने वाले हैं, तो अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।